जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 19 जनवरी 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस। दोस्तों, अब तक इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी, सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जनवरी को। 77वां भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को मनाया गया और थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना। लोकपाल दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के तपोवन आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित हुआ है? तपोवन आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित हुआ है। तो यह कहाँ है? तो प्रयागराज में है दोस्तों। और प्रयागराज जो है यहाँ पर महाकुंभ हो रहा है। और किस राज्य में है प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश में है। तो प्रयागराज जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? कानपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। और ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और सिडबी की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सिडबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है दोस्तों। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है और वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ में ही दोस्तों लखनऊ कौन से रिवर किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश में कन्नौज है जिसे खुशबुओं का शहर के नाम से जानते हैं। और कन्नौज जो है ये गंगा नदी के किनारे है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ओडिशा ने दोस्तों इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है। देखो 1975 से 1977 में आपातकाल के दौरान
जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मंजूरी ओडिशा गवर्नमेंट ने की है दोस्तों। तो मासिक पेंशन दिया जाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा जो लोग इमरजेंसी में जेल गए थे, तो ओडिशा के द्वारा दिया जाएगा। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा का पूर्व नाम है कलिंग और कलिंग पर मौर्य वंश के शासक अशोक ने 261 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर हैं कम्बमपति हरि बाबू और ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को और चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। और भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन केंद्र है और यहाँ पर कछुआ की ओलिव रिडले प्रजाति पर प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भी पूछा गया है कि ओलिव रिडले प्रजाति किसकी प्रजाति है? तो कछुआ की प्रजाति है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ओडिशा का गंजम जिला बना और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ये ओडिशा के राउरकेला में है दोस्तों। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कटक कौन सी नदी के किनारे है? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर ओडिशा में है। और ओडिशा जो है ये सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में देती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अच्छा, दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा में है। और ओडिशा की प्रमुख जनजाति है संथाल जनजाति। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, छऊ ओडिशा का लोक नृत्य है और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है जिसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी पुरी में ही है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगदेव द्वारा करवाया गया था और कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है गंगा सागर मेला का आयोजन दोस्तों। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 है, लोकसभा 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य, हिमालय की रानी के उपनाम से दार्जिलिंग को जानते हैं। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। कोलकाता का नाम है उपनाम डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है दोस्तों। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दुर्गापुर में है। अगला प्रश्न है
पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पुरुलिया जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी के ऊपर किया गया है। और दोस्तों ये पुरुलिया जिला जो है ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और मैंने तुरंत आपको अभी बताया है पश्चिम बंगाल के बारे में दोस्तों। तो आप बताओ पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगला प्रश्न है, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो गुजरात के वडनगर में किया गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन मेरे प्यारे दोस्तों। अब गुजरात के वडनगर में किया गया है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा 11 है जबकि लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। और पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है दोस्तों। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य, विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और आप बताओ कि अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है? देखो दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है गिरनार रोपवे, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 को हुई। सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जानते हैं। डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इरा जादव बनी है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिकारी देवी अभ्यारण्य। अब हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल, साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वीके सिंह किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो मिजोरम के राज्यपाल बने हैं वीके सिंह मेरे प्यारे दोस्तों। अब मिजोरम के बने हैं, तो मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर कौन है? वीके सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है? तो लालतू होमा। मिजोरम में राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट भी दोस्तों 1 है। मिजोरम की स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम की स्थापना हुई मेरे प्यारे दोस्तों। मिजोरम में विधानसभा सीट 40 है। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मिजोरम में है मेरे प्यारे दोस्तों देखो, डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में है। मिजोरम का मुख्य लोक नृत्य क्या है?
तो खुअल्लम है मिजोरम का मुख्य लोक नृत्य जो मेहमानों का नृत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो लालधुहोमा। मिजोरम को बोलते हैं मोलासेस बेसिन। दोस्तों धान की दलिया किसे बोलते हैं? धान की दलिया के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। अंडों की टोकरी दोस्तों किसे बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा सचिव मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल किसने विकसित किया है? तो अमेरिका ने। बगीचों के शहर के नाम से जानते हैं कपूरथला को। और तीसरा विरासत सारी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? और गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।